जब हम जीनियस वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा विचार आता है उन लोगों का जो अपनी फील्ड में हैरतअंगेज़ कारनामे कर चुके हैं। वे लोग जिनकी तूती बोलती है, जैसे कि फिज़िक्स के बादशाह न्यूटन, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, एप्पल कंपनी की नींव रखने वाले स्टीव जॉब्स, फेसबुक के रचनाकार मार्क जुकरबर्ग, स्टॉक मार्केट के राजा वॉरेन बफेट, रोस्टर किंग कैरी मिनाटी, मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और भी न जाने कितने लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब या तो ड्रॉप आउट्स हैं या फिर इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी ही नहीं की। उसके बावजूद ये सब अपनी फील्ड में कुछ ऐसा कर चुके हैं कि इनका नाम लोगों की ज़ुबान पर है। लेकिन दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इनकी ये अचीवमेंट इन्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि इन्होंने हार्ड वर्क किया था। इन्होंने हार्ड वर्क को स्मार्ट वे से किया, लेकिन इन सब ने उस कार्य को चुना जिसमें उन सब की रुचि थी, अर्थात जिस कार्य को करने में उन्हें मज़ा आता था। रिजल्ट आपके सामने है। आज ये सब उस मकाम पर हैं जहां ज़िंदगी चली जाती है लेकिन लोग नहीं पहुंच पाते हैं। रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। शायद कल कोई ऐसा है जो इनका रिकॉर्ड अपने नाम कर ले जाए। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जिन्होंने 500 साल से भी ज़्यादा पहले रिकॉर्ड बनाए थे और आज तक वह कोई नहीं तोड़ पाया। इनका नाम था लियोनार्डो दी सर पायरो डा विंची, जिन्हें हम लियोनार्डो दा विंची नाम से जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनका कोई सरनेम ही नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे दी विंची क्या है, तो मैं आपको बता दूं, दी विंची का मतलब है विंची शहर के रहने वाले। इनका जन्म 15 अप्रैल 1452 में विंची शहर में हुआ था, इसलिए इनके नाम के पीछे दी विंची लगा दिया। बास्टर्ड सन होने के कारण इन्हें इनके पिता का नाम ही नहीं मिला था और उस दौर के इस बच्चे को नाजायज़ माना गया था। लेकिन अपने हैरतअंगेज़ कारनामों से न तो इन्होंने सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा गए। आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे एक्सेप्शनल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इट्स एक्सेप्शनल पर। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, लियोनार्डो दा विंची अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गए। वे घर में ही पढ़ते थे, लेकिन उनके कारनामे स्कूल में आज पढ़ाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, जीनियस, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट जो बहुत से लोग देखे होंगे क्योंकि वह अपनी फील्ड में काफ़ी कुछ कर चुके हैं, लेकिन लियोनार्डो दा विंची को यूनिवर्सल जीनियस का खिताब दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 21 श्रेणियों में अव्वल कार्य करने वाले प्रथम मनुष्य थे। फैक्ट नंबर 3, माना जाता है कि ये पेंटर, राइटर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, आर्किटेक्चर, स्कल्प्टर, इन्वेंटर, इंजीनियर, हार्मोनिस्ट, स्किल्ड मैकेनिस्ट, एनाटॉमी, जियोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिशियन, आर्टोग्राफी इन सभी श्रेणियों में थी। इन सभी श्रेणियों में ये अपनी रुचि रखते थे और आज भी इन श्रेणियों में इन्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं मिल पाया है। फैक्ट नंबर 4, एक हाथ से लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ 3% लोग होते हैं जो दोनों हाथ से लिख पाते हैं, जिन्हें एम्बिडेक्स्ट्रस कहा जाता है। लेकिन लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे इंसान थे जो एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इन्हें क्या बोला जाएगा। फैक्ट नंबर 5, अगर हम अपने जीवन में कोई अच्छी व नई बात सुनते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं और कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन लियोनार्डो दा विंची हमेशा अपने पास एक डायरी रखते हैं जिसमें वह जो कुछ नया सीखते उसे लिखते, वह अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करते थे। यह जानकर शायद आपको हैरानी होगी, वह डायरी मिरर राइटिंग में लिखी गई है जिसका कि नाम द कोडेक्स हैमर रखा गया है। बाद में यही डायरी बिल गेट्स के द्वारा $30 मिलियन में 1994 में खरीदी गई थी, जिसे बाद में डिजिटली दुनिया को दिखाया गया था विंडोज़ 95 के वॉलपेपर के रूप में। फैक्ट नंबर 6, आज से 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची
वह पहले शख्स थे जिन्होंने इंसानी हड्डियों के ढांचे की चित्रकारी कर दी थी, जो कि बिना एक्सरे मशीन शायद मुमकिन न हो। यही नहीं, कॉन्टेक्ट लेंस का आइडिया देने वाले भी वही थे। फैक्ट नंबर 7। 16वीं शताब्दी में जब लोगों ने मशीन शब्द भी नहीं सुना था, उस समय लियोनार्डो दा विंची ने पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, टैंक, राइफल, मोटरबोट की मशीन का डिज़ाइन तैयार कर दिया था। फैक्ट नंबर 8। आज के समय में झूलते हुए पुल दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। उसकी कला को देखने लोग दूर से आते हैं और सराहते भी हैं, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने यह कार्य आज से 500 वर्ष पहले ही कर दिया था। फैक्ट नंबर 9। उन्होंने सीजर अर्थात कैंची जैसी छोटी चीज से लेकर आकाश के नीले रंग होने जैसे बड़े राज को खोल कर रख दिया था। फैक्ट नंबर 10। 13वीं से 16वीं शताब्दी, जो कि रेनेसेंस पीरियड था, उस समय लियोनार्डो दा विंची प्रथम व्यक्ति थे जो कि शुद्ध शाकाहारी थे और शाकाहारियों का समर्थन करते थे। यह इस बात से पता लगाया जा सकता है कि वे पशुओं से कितना प्रेम करते थे, बल्कि वे बाजार से पिंजरे में बंद जानवरों को खरीदते थे और उन्हें आज़ाद कर देते थे। फैक्ट नंबर 11। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने अर्नो वैली नामक चित्र बनाया था, जिसे उनकी उम्र और कला देखकर काफ़ी वाहवाही भी मिली थी। इसी के चलते आज की सबसे मशहूर व कीमती चित्र का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पर है, जो कि मोनालिसा का चित्र है। वह आज भी म्यूजियम में बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रखा गया है। फैक्ट नंबर 12। लियोनार्डो दा विंची का निधन 66 साल की उम्र में 1519 ईस्वी में हुआ था और उनका घर एक म्यूजियम बना दिया गया था, जिसमें उन्होंने निधन से 16 दिन पहले खत्म की पेंटिंग द लास्ट सपर है। इस पेंटिंग में एक गलती है, क्या आप वह ढूंढ सकते हैं क्या है? लियोनार्डो दा विंची का मानना था तेज दिमाग के लिए तंदुरुस्त देह का होना जरूरी है, जिसके लिए वह डेली रनिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग जैसे व्यायाम करते थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको लियोनार्डो दा विंची के अंतिम समय कहे गए कुछ शब्दों के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, जो कुछ ऐसे थे। मैंने भगवान और मानवता को नाराज किया है। मैंने वह नहीं किया जो मैं कर सकता था।